Hello everyone, this is Monica and welcome back to my YouTube channel Maths Together। तो आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। राइट, तो इसमें क्या होगा, आपके पास लीनियर इक्वेशन दी होंगी दो, जो मतलब पेयर में दिया होगा जिसके अंदर दो वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, तो ये जो चैप्टर 3 है ये बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि चैप्टर 3 उनको करना था। ठीक है, तो जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है, अगर उसको ये वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन, दैट इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। राइट, सो सबसे पहले हमें पता है लीनियर इक्वेशन होती क्या है, जिसमें डिग्री 1 होती है। राइट, जैसे जब हमने पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा था तब हमने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था, जिसमें जो एक्स वेरिएबल था उसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होगी, तो वो लीनियर इक्वेशन होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन, मतलब वो लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था, इक्वेशन में आप उसको इक्वल्स टू 0 कर दोगे तो वो इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। राइट, वहां जब हमने पॉलिनोमियल्स पढ़े थे या फिर एक पॉलिनोमियल इक्वेशन पढ़ी थी तो वहां सिर्फ एक ही वेरिएबल था x, लेकिन यहाँ हमारे नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 वेरिएबल्स हो जाएंगे, जैसे मान लो एक हो गया x और एक हो गया y, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। देखो यहाँ पे x की डिग्री भी 1 है और y की डिग्री भी 1 है, दोनों जो हमारे वेरिएबल्स है उनकी डिग्री 1 है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। राइट, सो अब हम बात करते हैं, अब हमारे पास इस वाले चैप्टर के अंदर कुछ लीनियर इक्वेशंस के पेयर्स दिए होंगे। ठीक है, और उनको वो सॉल्व करना बोलेगा, आपको उनको सॉल्व करके x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। बस इतना सा सिंपल काम है। आपको जैसे दो इक्वेशन दी हैं तो आपको दो वेरिएबल x और y की, जैसे एक इक्वेशन मान लो मेरी x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 दे दी, और ये दे दी 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, ये एक पेयर हो गई ना हमारी लीनियर इक्वेशंस की टू वेरिएबल के अंदर। तो हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो इसमें अलग अलग तरीके होते हैं x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट करने का। पहला जो मेथड होता है उसको हम बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड में क्या होगा, आपके पास कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस रहेंगे। ठीक है, तो जैसे हम जनरल बात कर लेते हैं, अगर आपके पास दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन मैंने मान ली a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। राइट, तो जैसे यहाँ पे a1 b1 और c1 कोएफिशिएंट है, ये कुछ भी वैल्यूज हो सकते हैं। सिमिलरली a2 b2 और c2 ये भी कुछ भी वैल्यूज हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये ले लू x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, और नेक्स्ट ले लिया मैंने 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर, तो देखो यहाँ पे इसमें इसके अकॉर्डिंग a1 की वैल्यू कितनी हो गई 1। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग a1 की वैल्यू हो गई 1, a2 की वैल्यू कितनी हो गई, जस्ट आपको इन दोनों को कंपेयर करना है। a2 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई 2। ठीक है, b1 की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से देखो b1 किसका कोएफिशिएंट है, y का, फर्स्ट इक्वेशन में। यहाँ पे देखो ये फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट कितना है 2, तो ये b1 हो गया। b2 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, इसमें y का कोएफिशिएंट। अब फर्स्ट इक्वेशन में c1 कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है -4, और इसमें c2 की -12। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जस्ट कोएफिशिएंट कंपेयर करने हैं। हमने जर्नल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिया है। जर्नल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, ये है। ठीक है, तो जब वो ग्राफिकल मेथड की बात करें तो हमें क्या करना है, जस्ट पॉइंट्स को मार्क करना है। हमारा जो ग्राफ पेपर होगा उस पे पॉइंट्स को मार्क करना है और लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, अब हम बिना पेयर ऑफ लाइंस को ड्रॉ किए भी कुछ कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं, जो कंक्लूजन इस टाइप से है। ठीक है, अब देखो अभी अभी हमने क्या किया, हमने किया कि हमने a1 a2 b1 b2 c1 c2 इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली जो हमने लिया था, है ना। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था ना, उसमें a1 की वैल्यू कितनी आ गई थी, अभी जो एग्जाम्पल लिया था हमने
उसमें A1 की वैल्यू आई थी हमारी 1, A2 की वैल्यू आई थी 2, B1 की वैल्यू आई थी 2 और B2 की वैल्यू आई थी 4, C1 की वैल्यू आई थी -4 और C2 की वैल्यू आई थी -12। ठीक है, तो अगर ये वाले रिजल्ट मतलब अगर ऐसा है आपने A1 रेशो A2 निकाला, अगर वो B1 रेशो B2 के इक्वल नहीं आ रहा तो मतलब वो दोनों लाइंस कैसी रहेंगी, इंटरसेक्टिंग। मतलब जब आप इनका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये कंक्लूजन निकलेंगे आपके। ठीक है, ग्राफ में जो दो लाइंस बनेंगी, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है तो स्ट्रेट लाइंस बनेंगी। ठीक है, तो जो वो दोनों लाइंस बनेंगी वो ऐसे कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, वो किसी पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करेंगी अगर ये वाली कंडीशन होल्ड हो रही है तो A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। ठीक है, तो अगर ऐसी कंडीशन होल्ड हो रही है तो आप बोलोगे आपकी लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। राइट, अगर ऐसी कंडीशन होल्ड हो रही है A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 ये तीनों आपस में इक्वल हैं तो लाइंस क्या होंगी, कोइंसाइड करेंगी। जैसे ये एक लाइन है तो इसी के ऊपर हमारी दूसरी लाइन बन जाएगी। ठीक है, ये दोनों लाइंस हमारी कोइंसाइड करेंगी, मतलब दोनों लाइंस कैसी रहेंगी, सेम रहेंगी। क्लियर। उसके बाद आता है अगर A1 A2 इक्वल है B1 B2 के लेकिन नॉट इक्वल है C1 C2 के, तो वो दोनों लाइंस कैसी आएंगी, हमारी पैरेलल लाइंस आएंगी। ठीक है, तो वो दोनों लाइंस कैसे आ जाएंगी, हमारी ऐसे पैरेलल लाइंस आएंगी, वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी चीज है, सबसे पहले स्टार्ट करना है तुमने A1 बाय A2 और B1 बाय B2 से। ठीक है, अगर वो ही एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो सीधा बोल दो कि भाई वो दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी। ठीक है, उसके बाद चेक करो कि भाई A1 A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के बराबर है तो फिर C1 C2 पे आओ। ठीक है, अगर ये तीनों बराबर हैं तो कोइंसाइड करेंगी लाइंस। ठीक है, मतलब तीनों का रेशो सेम आ रहा है तो दोनों लाइंस सेम ही होंगी, मतलब कोइंसाइड करेंगी। अगर दो बराबर है और तीसरा इक्वल नहीं है तो वो लाइंस कैसी बनेंगी, पैरेलल लाइंस बनेंगी। उसके बाद उसने बोला कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू फॉर एनी पेयर ऑफ लाइंस। ठीक है, कन्वर्स ऑल्सो ट्रू है, मतलब कि अगर ऐसा है, अगर ये वाली कंडीशन होल्ड हो रही है तो आप ये बोल सकते हो, मतलब इंटरसेक्टिंग होंगी तब तो ये वाली कंडीशन होल्ड करेगी, है ना। अगर इंटरसेक्टिंग है तो मतलब ऐसा होगा कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। और अगर ऐसा होल्ड हो रहा है कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 तो आप उसको कह सकते हो कि जो लाइंस है वो इंटरसेक्टिंग होंगी। ठीक है, ऐसे अगर कोइंसाइड करेंगी दोनों लाइंस तो ये वाली बात होल्ड होगी, और अगर ये वाली बात होल्ड हो रही है तो उसका मतलब है कि कोइंसाइड करेंगे। मतलब किसी भी तरीके से कर लो, अगर उसने बोला कि कोइंसाइड है, दोनों लाइन कोइंसाइड कर रही है, कोइंसाइड कर रही है मतलब जब अगर आप इन तीनों वैल्यूज का रेशियो निकालोगे A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 तो ये इक्वल आएंगे। ठीक है, और अगर ये तीनों इक्वल हैं तो मतलब लाइंस हमारी कोइंसाइड कर रही है। ठीक है, अगर लाइन हमारी पैरेलल है तो ये वाली कंडीशन होल्ड करेगा, और अगर ये वाली कंडीशन होल्ड कर रहा है तो लाइंस हमारी पैरेलल है। मतलब किसी भी तरीके से बोल लो बात हमारी सेम आएगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, तो हम देखो एक जनरल कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप रेशियोज को कंपेयर कर रहे हो, फर्स्ट हमने बात किया कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, है ना, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। नहीं है तो मैंने क्या बताया था, लाइंस कैसी रहेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन रहेंगी। ठीक है, लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, तो इंटरसेक्ट करेंगी तो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, है ना। और जो ये पॉइंट होगा यहां से आपको उस इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन मिल जाएगा, मतलब एक ही सोल्यूशन मिलेगा। जो पेयर ऑफ इक्वेशन आएंगी ना, मतलब जो x और y की कोई यूनिक वैल्यू आएगी, मतलब एक ही वैल्यू आएगी। ठीक है, अलग अलग वैल्यूज नहीं आ सकती। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन, यूनिक वैल्यूज मिलेंगी। मतलब अगर आपका ये वाली चीज होल्ड हो रही है, ठीक है, ये वाली चीज होल्ड हो रही है कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, तो यहां से आपको पता चला कि जो अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो दोनों लाइट सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है ना वहीं से आपको x और y की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, और वो जो x और y की वैल्यू आपको मिलेगी वो यूनिक होगी। ठीक है, मतलब अगर x की वैल्यू 4 आ रही है और y की वैल्यू 5 आ रही है, ठीक है, तो यहां से इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू 4 ही हो सकती है और y की वैल्यू 5 ही हो सकती है, मतलब यूनिक सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है,
यूनिक सोल्यूशन हो गया। तो इस केस में हम क्या कह देंगे, हमारा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, मतलब हमारा जो सिस्टम है वो कैसा है, कंसिस्टेंट। ठीक है, उस केस में हम बोल देंगे कि हमारा जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है। क्लियर। उसके बाद देखो, अगर a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों ही बराबर हैं आपस में, एक दूसरे के तीनों क्या है, इक्वल है, तो जो हमारी लाइंस हैं वो क्या करेंगी, कोइंसाइड करेंगी। मतलब एक लाइन ये है तो दूसरी भी इसी के ऊपर ही रहेगी, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं। तो मैंने बताया कि जहां एक जगह वो इंटरसेक्ट करती हैं वही क्या बनती है, उसका सोल्यूशन होता है। अब ये देखो कितनी जगह एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सारे पॉइंट्स पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस मतलब बहुत सारी x और y की वैल्यूज मिल जाएंगी यहाँ से आपको। मतलब x की वैल्यू आप कुछ रखोगे तो y की कुछ और वैल्यू मिल जाएगी, x की फिर कुछ और वैल्यू रखोगे तो y की कुछ और वैल्यू मिल जाएगी। मतलब x और y की बहुत सारी वैल्यू मिल जाएंगी जो उन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। राइट, तो इसलिए आप इसको बोलते हो, यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस। ठीक है, तो इस केस में भी आप बोलते हो सिस्टम को क्या है, कंसिस्टेंट है। जो हमारा लीनियर इक्वेशन का जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है। राइट, नेक्स्ट, अगर a1/a2, b1/b2 के तो इक्वल है, बट c1/c2 के इक्वल नहीं है ना, ये इसके इक्वल नहीं है, तो हमारी जो दो लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी, है ना, ऐसे पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक है, तो जब आपकी लाइंस पैरेलल होंगी तो फिर वहां पे आपको नो सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, नो सोल्यूशन, क्योंकि हमें सोल्यूशन कब मिलता है, जब हम ग्राफ ड्रॉ करें और वो एक दूसरे को कट करें तो ही हमें मिलेगा। अब देखो, इसमें कट कर रही थी तो एक यूनिक सोल्यूशन मिल रहा था, इसमें एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, एक दूसरे के ऊपर ही आ रही है, तो बहुत सारे सोल्यूशन मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगे। दो पैरेलल लाइंस कभी एक दूसरे को कट करती हैं, कभी कट नहीं करती, है ना। तो ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगी, ये एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगी, तो इसलिए हमारा सिस्टम कैसा हो जाता है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इस केस में हमारा जो सोल्यूशन हो जाता है वो हो जाता है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो यहां से आप देख पा रहे हो, देखो यहाँ भी सोल्यूशन मिल रहा है, यहाँ भी सोल्यूशन मिल रहा है, तो जिस केस में हमें सोल्यूशन मिलता है उस सिस्टम को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट, और जहां हमें सोल्यूशन नहीं मिलता उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है जी, तो आपको क्या करना है, आपके पास दो इक्वेशंस दिए होंगे, ठीक है, और आपसे बोला जाएगा कि बताइए कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं है। ठीक है, इसका यूनिक सोल्यूशन आएगा या नो सोल्यूशन आएगा या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन आएगा। तो जस्ट इस एक ये टेबल से, ये तीन बातों से आप वो सारी चीजें बता सकते हैं। ठीक है, अगर वो बात करे कि भाई ग्राफिकली आप उसका सोल्यूशन निकालो, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि हमें ग्राफिकली सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है। अगर वो बोल दे दो इक्वेशन दी हैं और जस्ट आपसे पूछ ले कि भाई बता दो सिस्टम में सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं आएगा, सिस्टम आपका कंसिस्टेंट होगा या नहीं होगा। ठीक है, आप जब सोल्यूशन निकालोगे तो ये यूनिक सोल्यूशन आएगा या इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा या नो सोल्यूशन आएगा। ठीक है, जो आपका ग्राफ होगा उसमें क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी या पैरेलल लाइंस होंगी या लाइंस हमारी कोइंसाइड करेंगी, तो वो सारी चीजें हम जस्ट इस रेशियो को कंपेयर करके बता सकते हैं। तो हो गया ना, देखो तीन चीजें हम जस्ट रेशियो से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हो गए ना रेशियो इंपॉर्टेंट। तो यहां से आप अगर रेशियोज को ध्यान रख पा रहे हैं कि रेशियो अगर नॉट इक्वल होंगे तो क्या होगा, दो रेशो तीनों रेशो इक्वल होंगे तो क्या होगा, दो रेशो इक्वल लेकिन तीसरा रेशो इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो जी हम जो एग्जाम्पल कर रहे थे वो ये था। ठीक है, अब हमें देखो इसका जो हमने कोएफिशिएंट था इसको हमने a1 का नाम दे दिया, इसके कोएफिशिएंट को b1 और इसके कोएफिशिएंट ये जो कांस्टेंट हम इसको c1, इसको हमने a2 इसके कोएफिशिएंट को, इसको b2, इसको c2। राइट, तो a1 कितना आया मेरा, a1 आ गया मेरा 1, b1 कितना आ गया 2 और c1 कितना आ गया -4। ठीक है, a2 कितना आ गया 2, b2 कितना आ गया 4, c2 कितना आ गया -12। ठीक है, अब पहला काम क्या है हमारा, हम चेक करते हैं a1/a2, ठीक है, और b1/b2। तो a1/a2 निकाला तो a1 कितना है 1 और a2 कितना है 2। ठीक है, b1 कितना है 2
और B2 कितना है 4, तो देखो ये कट हो जाएगा ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, दैट इज 1/2। तो यहां से मेरे को ये आ गया A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2। मतलब अगर नॉट इक्वल होता तो डायरेक्ट में बोल देती कि लाइंस मेरी इंटरसेक्ट कर, ठीक है, लेकिन ये तो इक्वल आ गया, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस तो नहीं है। अब ये दोनों बराबर आ गए तो मुझे C1/C2 भी चेक करना पड़ेगा, है ना। तो C1/C2 -4/-12 दैट इज इक्वल्स टू 1/3, है ना, ये 1 पे कट जाएगा और ये 3 पे। तो यहां से ये आ गया C not equals to C1/C2, मतलब A1/A2 is equals to B1/B2 but not equals to C1/C2। तो ये कौन सा केस है, यहाँ पे हमारी जो लाइंस होंगी वो कैसी रहेंगी, पैरेलल लाइंस रहेंगी, है ना। पैरेलल लाइंस होती हैं इस तरीके से, है ना। तो पैरेलल लाइंस मतलब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो इसका क्या हो जाएगा भाई, नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। और जब सोल्यूशन ही नहीं होगा तो सिस्टम कैसा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट, है ना। जब हमारा सोल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो सिस्टम कैसा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है जी। तो यही एक तो ग्राफ को सीखना बनाना आना चाहिए, उससे हम यूनिक सोल्यूशन निकाल सकते हैं, या जो भी इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन निकल रहे हैं वो भी उससे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक तो ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए, और एक आपको इसके पता होना चाहिए कि भाई लाइन कैसी है, सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा, सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट है या नहीं है, अगर सोल्यूशन है तो कैसा है, यूनिक है, इनफाइनाइट है, या फिर नो सोल्यूशन है, राइट। तो ये जो आपकी एक्सरसाइज है अकॉर्डिंग टू ओल्ड बुक, ये एक्सरसाइज आपकी 3.2 है, ठीक है। जो आपकी और न्यू बुक के अकॉर्डिंग ये 3.1 है, जो ओल्ड बुक में 3.1 है वो कट चुकी है, तो यही अब आपकी न्यू जो है 3.1 है, लेकिन जो अगर आप ओल्ड बुक से पढ़ रहे हैं तो ये आपकी 3.2 मिलेगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो 3.1 एक्सरसाइज का बेसिक पार्ट है वो समझ में आया होगा, और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।